Hello, my dear students. Today we are going to start a new chapter. बहुत इंटरेस्टिंग सा है. सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है. यस, वेरी नाइस. व्हाट वी कैन सी, हमें दो प्यारी सी लड़कियां दिख रही हैं जो एक फेंस पर बैठी हुई हैं और बहुत क्यूट है दोनों ही. तो एक्चुअली क्या है, हमने इस स्टोरी में इन दोनों लड़कियों के बारे में ही पढ़ना है. अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, आपको इन दोनों लड़कियों के बीच में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? येस, ऑफ कोर्स वी कैन सी दैट एक लड़की का जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत फेयर है और जो दूसरी लड़की है उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा सा डार्क है. तो एक्चुअली ये स्टोरी में हमें जो पहले रेसिज्म होता था 18th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक, जो भेदभाव काले और गोरों के बीच में होता था, उसके बारे में एक स्टोरी है. हमें वो स्टोरी पढ़ना है इसमें. सो लेट अस स्टार्ट. थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आप लोगों को मैंने ये एक थोड़ा सा वो बता दिया. इसमें एक का नाम क्या है, क्लोवर, एंड जो दूसरी लड़की है उसका नाम है एनी. अब ये तो जब पता चलेगा जब हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, हु इज़ क्लोवर एंड हु इज़ एनी. सो लेट अस स्टार्ट विद अ चैप्टर. ओके. दिस स्टोरी इज़ सेट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ रेसिज्म. मैंने पहले ही बताया आपको कि इस चैप्टर की जो ऑथर हैं वो हैं जैकलिन वुडसन, और इस स्टोरी में उन्होंने रेसिज्म के बारे में पूरी एक स्टोरी को बताया है. अ फेंस रन्स अक्रॉस अ टाउन separating the areas occupied by white people and black people. But what happens when two children from opposite sides of the fence question why it has been built at all? एक फेंस बना दी गई है सेपरेट करते हुए ब्लैक पीपल लोगों के लिए और वाइट पीपल के लोगों के बीच में एक फेंस बना दी गई है. लेकिन क्या होता है जब उन दोनों ऑपोजिट साइड के बच्चों में कुछ क्वेश्चंस उभरते हैं. लगता है ना कि ऐसा क्यों है कि हम लोग गोरे लोग से नहीं मिल सकते और गोरे लोग कालों से नहीं मिल सकते, ऐसा क्यों है? सो ये दोनों लड़कियों के बीच में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस उनके दिमाग में आ रहे थे. स्टार्टिंग विद अ फर्स्ट पैरा. दैट समर द फेंस दैट स्ट्रेच्ड थ्रू आउट टाउन seemed bigger. We lived in a yellow house on one side of it. ओके, अब एक लड़की क्या बोल रही है, जो अब वो कौन सी है, इवन आई डोंट नो. वी विल स्टार्ट विद अ चैप्टर, देन वी विल नो कि ये कौन बोलना चाह रहा है. ठीक है, कि गर्मियों के दिन हैं, समर सीज़न, जैसे कि अभी भी अब तो मानसून स्टार्ट हो गया है थोड़ा थोड़ा, पर अभी भी समर सीज़न का थोड़ा बहुत असर गया नहीं है. तो समर सीज़न में फेंस बहुत लंबी सी नज़र आ रही है. वी लिव्ड इन अ येलो हाउस ऑन साइड ऑफ इट, और उनका जो घर है वो कौन से कलर का है, येलो कलर का है, वो वहाँ पर ही साइड में रहती हैं. वाइट पीपल लिव्ड ऑन द अदर साइड. ओके, व्हाट डू यू मीन? अब वो क्या कह रही है कि जो गोरे लोग हैं ना वो उस तरफ रहते हैं, यानी कि वो फेंस के उस तरफ की बात कर रही है. यानी कि ये जो लड़की बात कर रही है वो काली वाली जो लड़की है ना, जिसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, वो ये चैप्टर को खुद से बोल रही है. और जो वाइट वाली लड़की है अभी उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं आया है. ममा said, "Don't climb over that fence when you play." She said it wasn't safe. उसकी मम्मी क्या कहती हैं कि इस फेंस पर तुम कभी भी जब भी खेलने जाओ तो चढ़ना मत, ये तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं होगा. ऑफ कोर्स कहीं पे भी ऊंची जगह पर चढ़ने के लिए हम बच्चों को मना करते हैं, क्योंकि अगर वो वहाँ से गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उन्हें हर्ट हो जाएगा. दैट समर देयर वॉज अ गर्ल हु वोर अ पिंक स्वेटर. ईच मॉर्निंग शी क्लाइम्ड अप ऑन द फेंस एंड स्टायर्ड ओवर एट आवर साइड. उस गर्मियों में वहाँ पर एक लड़की थी जो पिंक कलर का स्वेटर पहनी रहती थी. या यू कैन सी, वाइट वाली जो लड़की है वो पिंक कलर का स्वेटर पहनी हुई है, वो देखती थी और वो फेंस के ऊपर चढ़कर, और वो सबको, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैड ओवर यानी सब जगह नज़र डालना, और वो सब जगह देखती थी. समटाइम्स आई स्टैड बैक, और कभी कभी जब वो ऐसे आकर देखती थी तो मैं भी इसे पलट कर देखने लगती थी. She never sat on that fence with anybody. She didn't. वो कभी भी उस फेंस के ऊपर किसी के साथ नहीं बैठती थी, वो कभी भी नहीं बैठी.
Once when we were jumping rope, my friends and I, she asked if she would play. Annie and my friend Sandra said no, without even asking the rest of us. I don't know what I would have said. Maybe yes, maybe no. अच्छा, एक बार क्या होता है कि ये सब लड़कियों का फेवरेट गेम होता है ना, जंपिंग रोप। तो वो यही बता रही है कि हम लोग जंपिंग रोप खेल रहे थे, तो मैं और मेरी फ्रेंड खेल रही थी। तो मैं भी ये चीज़ बहुत ध्यान से देख रही थी कि वो अचानक से वो लड़की आती है और वो आकर क्या पूछती है कि मैं भी आप लोगों के साथ खेलूं क्या। तो इसकी जो एक फ्रेंड है सैंड्रा बिना सोचे तुरंत बोल देती है नहीं, तो हमारे साथ नहीं खेल सकती। अब ये देखकर थोड़ा सा इसे अजीब लगता है कि सैंड्रा को हम लोगों से पूछना चाहिए था, लेकिन फिर वो क्या सोचती है कि सैंड्रा ने तो हम लोगों से पूछा भी नहीं और उसका जवाब दे दिया कि नहीं, वो हम लोगों के साथ नहीं खेल सकती। लेकिन अगर यही क्वेश्चन वो मुझसे करती तो शायद मैं हाँ कहती या शायद मैं ना ही कह देती, यानी कि वो भी कंफ्यूज है। कमिंग टू पैरा नंबर 7। दैट समर everyone and everything on the other side of the fence seemed far away. उन गर्मियों में क्या होता है कि सारे लोग और सारी चीज़ें फेंस से सब दूर दूर नज़र आ रही थी। When I asked my mama why, she said because that's the way things have always been. उसने कहा कि मम्मा ऐसा क्यों है, यहाँ पे से सब लोग ये फेंस से इतना दूर दूर क्यों रहते हैं। तो उसकी मम्मा ने क्या जवाब दिया, क्योंकि ये हमेशा से ही ऐसा ही यहाँ पर रहा है, जो भी हमारे फेंस के पास कोई भी नहीं जाता। Sometimes when mama and I went into town, I saw that girl with her mama. अब वो क्या बोलती है, जब मैं कभी कभी अपनी मम्मा के साथ टाउन की तरफ जाती थी तो वो क्या देखती थी कि वो लड़की भी अपनी मम्मा के साथ रहती थी। She looked sad sometimes. और वो कभी कभी बहुत ही उदास भी नज़र आती थी। That girl did. और वो सच में उदास रहती थी। Don't stare, said my mama. It's not polite. उसकी मम्मा क्या कहती है कि उसकी तरफ मत देखो, बोलो पोलाइट नहीं है। पोलाइट यानी कि विनम्र। एक होता है ना कि कुछ लोगों का नेचर बहुत ही हार्श होता है और कुछ लोगों का नेचर जो होता है बहुत पोलाइट होता है। तो सिमिलरली वो क्या कहती है कि तुम उनकी तरफ मत देखो, वो लोग पोलाइट नहीं है, हो सकता है कि वो आकर तुम पर गुस्सा होने लगे। इट रेन्ड अ लॉट दैट समर। ऑन रेनी डेज दैट गर्ल सेट ऑन द फेंस इन अ रेन कोट। उन गर्मियों के सीज़न में बहुत बारिश हुई थी। तो जब बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो वो लड़की आती है और आकर रेनकोट पहनकर उस फेंस के ऊपर बैठ जाती है। शी लेट herself get all wet and acted like she didn't even care. और जब वो वहाँ पर बैठ जाती थी तो वो पूरी भीग जाती थी, लेकिन वो ऐसे बिहेव करती थी कि जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उसके भीग जाने से। Sometimes I saw her dancing around in puddles, splashing and laughing. और कभी कभी ये क्या देखती थी कि वो लड़की, what do you mean by puddles? पडल्स होते हैं जो गड्ढे होते हैं ना, बारिश के टाइम पे छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाता है। तो वो क्या करती थी, वो डांस करते करते आकर उन व्हाट डू यू मीन बाय स्प्लैशिंग यानी उस पर छपाक छपाक करके वो ना हम कूदते हैं पानी पर, तो वो जो पानी की आवाज़ निकलती है और फिर वो हंसती थी। हमें बहुत मज़ा आता ना गड्ढों में। हम भी बचपन में अपना भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो हम भी क्या करते थे, वैसे ही जाते थे और जाकर उन पानी में छपाक करने में हमें बहुत एंजॉय होता है ना, और स्पेशली बच्चे तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मम्मा वुडंट लेट मी गो आउट इन द रेन। अब क्या कह रही है वो कि मेरी मम्मी तो मुझे बारिश में जाने ही नहीं देती हैं। दैट्स वाई आई बॉट यू रेनी डे टॉयज़, माई मम्मा सैड। और उनकी मम्मा क्या बोलती हैं कि देखो इस बारिश में तुम ना भीगो, इसलिए मैंने तुम्हें बरसात के लिए खिलौने ला दिए हैं। यू स्टे इनसाइड हियर, तुम यहाँ पर ही रहो। वेयर इट्स वार्म एंड सेफ एंड ड्राई, देखो यहाँ पर सर्दी भी नहीं है और तुम सेफ भी हो और तुम गीली भी नहीं हो। बट एवरी टाइम इट रेन्ड आई लुक्ड फॉर दैट गर्ल, लेकिन हर बार बारिश होती थी और मैं उस लड़की की तरफ देखती थी। एंड आई ऑलवेज फाउंड हर समवेयर नियर द फेंस, और मैं हमेशा उसे वहाँ पर फेंस के पास ही पाती थी। सून आफ्टर इन द मिडल ऑफ द समर द रेन स्टॉप। गर्मियों के बीच में ही बारिश रुक गई। When I walked outside, the grass was damp and the sun was already high up in the sky. वो क्या दिखती है, what do you mean by damp? Damp का मतलब होता है गीली होना, थोड़ी थोड़ी सी नम होना खाली। जब वो बाहर जाती है तो वो क्या देखती है कि उसकी जो घर के बाहर की जो घास है वो थोड़ी थोड़ी सी गीली है और सूरज जो है वो ऊपर आ चुका है, बिल्कुल सेम आसमान के ऊपर।
and I stood there with my hands up in the air. I felt brave that day. I felt free. जैसे ही बारिश बंद होती है वो बाहर जाती है और आसमान हवा में ऐसे हाथ उड़ाते हुए ऊपर की तरफ फैलाकर क्या सोचती है कि आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. I got close to the fence and that girl asked my name. अब वो क्या बोलती है, मैं उस दिन फेंस के पास चली गई और उस लड़की ने मेरा नाम पूछा. Clover, I said. Now, who is Clover? Yes, very good. जो डार्क कॉम्प्लेक्शन की लड़की है, she is Clover. And my name's Annie, she said. Annie Paul. और जो गोरी वाली लड़की है उसका नाम क्या है? Annie. Annie Paul. I live over yonder. What do you mean by yonder? Yonder is ऐसे हम इशारा करते हुए बताते ना, हम उस साइड में रहते हैं, कोई जगह बताते हुए, मैं उस तरफ रहती हूँ. She said. By where you see that the laundry? That's my blouse hanging on the line. वहाँ पर लॉन्ड्री है. लॉन्ड्री सबको पता है ना, जहाँ पर कपड़े धुलते हैं. तो आप वहाँ पर देख रही हो जहाँ पे वो कपड़े फैले हुए हैं, वही उसी लाइन में मेरा, वो जो लाइन से कपड़े फैले हुए हैं वहीं पर ही मेरा घर है. She smiled then. She had a pretty smile. और ये सुनकर जो एनी थी वो मुस्कुराने लगती है. तो क्लोवर क्या कह रही है, उसकी स्माइल बहुत ही प्यारी सी थी. एंड देन आई स्माइल. और उसकी स्माइल देखकर क्लोवर भी स्माइल करने लगती है. वी स्टूड देयर लुकिंग एट ईच अदर स्माइलिंग. और वो दोनों वहाँ पर ही रुक जाते हैं और एक दूसरे को देखकर स्माइल देते हैं. इट्स नाइस अप ऑन दिस फेंस, एनी सेड. यू कैन सी ऑल ओवर. वो क्या कहती है कि इस फेंस पे बैठने में तो बहुत मज़ा आएगा, हम यहाँ से बैठकर तो हम सब कुछ देख सकते हैं. I ran my hand along the fence. I reached up and touched the top. वो जैसे ही अपना हाथ लगाते हुए फेंस पर देखती है तो क्या देखती है कि उसका हाथ तो सबसे ऊपर वाली लाइन पर पहुंच गया है और वो उस पर जाकर बैठ जाती है. A fence like this was made for sitting on, Annie said. Annie क्या कहती है कि ये फेंस बैठने के लिए ही तो बनाई गई हैं. She looked at me sideways. अब वो मुझे बहुत ध्यान से देखने लगती है. My mama says I shouldn't go on the other side, I said. क्या कहती है अब क्लोवर कि मेरी मम्मा कहती हैं कि मुझे उस साइड नहीं जाना. My mama says the same thing, but she never said nothing about sitting on it. अब क्या बोलती है एनी, मेरी मम्मा भी यही बोलती हैं, लेकिन उन्होंने मुझे इस पर बैठने के लिए कभी मना नहीं किया. Neither did mine, I said. और क्लोवर क्या कहती है, हाँ मेरी मम्मा ने भी इसमें बैठने के लिए तो मना नहीं किया. That summer, Annie and I sat together on that fence, and when Sandra and the others looked at me funny, I just made believe that I didn't care. What do you mean by looked at me funny? Looked at me funny का मतलब होता है जो अमेरिकन लोग होते हैं ना, वो बहुत अजीब तरीके से देखने को ऐसे ही बोलते हैं, दैट दे लुक्ड एट मी फनी. और ये भी कैसे बिहेव करती है कि जैसे इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. तो जो सैंड्रा वगैरह इनको देखती थी बहुत अजीब तरीके से देखती थी, लेकिन ये लोग कैसे प्रिटेंड करते थे, इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. सम मॉर्निंग्स माई मम्मा वॉच्ड अस. कभी कभी मॉर्निंग में मेरी मम्मा ने मुझे देखा भी. आई वेटेड फॉर हर टू टेल मी टू गेट डाउन फ्रॉम दैट फेंस बिकॉज आई ब्रेक माई नेक और समथिंग. और वो क्या सोचती थी कि शायद मम्मा मुझे मना करेंगी कि वहाँ से उतरो, ऐसा ना हो तुम गिर जाओ, और गिर जाओगी तो तुम्हारी गर्दन वर्दन पे चोट लग जाएगी. बट शी नेवर डिड. लेकिन उसकी मम्मा ने देखकर भी उसे कभी भी इस बात के लिए नहीं डांटा. आई सी यू मेड अ न्यू फ्रेंड, शी सेड वन मॉर्निंग. आई नॉडेड एंड मम्मा स्माइल्ड. अब क्या होता है, क्लोवर की मम्मा उससे क्लोवर से क्या कहती है कि मैंने देखा कि तुमने एक न्यू फ्रेंड बना लिया है. तो क्लोवर क्या बोलती है कि हाँ मैंने वो सिर्फ एक मुंडी अपनी हिला देती है. तो मम्मा इसकी ये बात सुनकर हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है. दैट समर एनी एंड आई सेट ऑन दैट फेंस एंड वॉच्ड द होल वाइड वर्ल्ड अराउंड अस. उन गर्मियों में एनी और मैंने फेंस पर बैठकर पूरी दुनिया देखी थी. व्हाट डू यू मीन बाय पूरी दुनिया देखी थी? वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे वहाँ पर बैठकर. जब हम थोड़े से हाई जगह पर बैठ जाते हैं तो सब कुछ हमें बहुत छोटा छोटा सा दिखने लगता है, थोड़े दूर तक का भी दिखना शुरू हो जाता है. तो वही उनके लिए पूरी दुनिया जैसा देखने जैसा था. कमिंग टू पैरा नंबर 31. One day, Sandra and the others were jumping rope near the fence and we asked if we could play.
I don't care, Sandra said. एक दिन क्या होता है, सैंड्रा और उसकी बाकी की सहेलियाँ जंपिंग रोप खेलती थी ना, वो खेल रही थी। उतने में ही सैंड्रा क्लोवर क्या पूछती है, सैंड्रा हम भी खेलें क्या? तो वो क्या बोलती है, सैंड्रा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, तुम खेलो या ना खेलो मुझे क्या मतलब। एंड वेन वी जम्प्ड, सैंड्रा एंड आई वर पार्टनर्स द वे वी यूज्ड टू बी। वो क्या, जैसे ही वो लोग नीचे उतरती हैं तो सैंड्रा और क्लोवर पार्टनर थी, और जैसे वो हमेशा खेलती थी वो लोग वैसे ही खेलने लगती हैं। When we were too tired to jump anymore, we sat up on the fence, all of us in a long line. उसके बाद क्या होता था, जब वो खेलकर बहुत ज़्यादा थक जाती थी तो वो सारी लड़कियां एक लाइन बनाकर उस फेंस पर बैठ जाया करती थी। Someday somebody going to come along and knock this old fence down, Annie said. Annie क्या कहती है, किसी ना किसी दिन कोई ना कोई आएगा और आकर इस ओल्ड फेंस को बोलेगा कि यहाँ से उतरो। And I nodded. Yeah, I said someday. वो क्या बोलती है, हाँ हाँ कोई दिन, यानी कि अभी उनको कोई फ़िक्र नहीं है, जब कभी कोई आकर बोलेगा जब देखा जाएगा, अभी तो हम अपना फुल एंजॉय कर रहे हैं। यानी कि जो काले और गोरे लोगों का फ़र्क था ना, बच्चों में कभी भी वो चीज़ नहीं आती। तो ये चीज़ बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था that I loved very much. If you liked my video, please like, subscribe it and do comments. Take care.